ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम विश्वानि देव शवितरिदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। भगवान के प्रिय भक्तों, जीवन में सुकृति का उदय होता है, मनुष्य का जीवन सफल होता है कब? जब हम भगवान के दर्शन, यज्ञ के दर्शन का लाभ हम और आपको प्राप्त होता है। वस्तुतः आज आपके और हमारे जीवन के कुछ क्षण सार्थकता को प्राप्त हो रहे हैं। साल का नया दिन 2015 की शुरुआत हम मंगलमय कामना से शुरुआत कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। जरूर ये नया वर्ष हम सभी के लिए नई रोशनी, नई उमंग, नई शक्ति, नई सोच लेके आएगा, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। जहाँ भगवान का विग्रह होता है, जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, जहाँ भगवान की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ का वातावरण धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ता चला जाता है। एक छोटी सी अगरबत्ती आप जलाते हैं तो आपका पूरा कमरा, पूरा घर सुभाषित और सुगंधित हो जाता है। आज जब आप वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं, वनस्पतियों औषधियों के द्वारा यज्ञ करते हैं, वेद मंत्रों की लहरियों के द्वारा जब आप यज्ञ करते हैं, तो वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो जब एक छोटी सी अगरबत्ती, एक छोटा सा हवन कुंड वातावरण को परिवर्तित कर देता है, तो सोचिए जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, उन मूर्तियों में विद्वान ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा प्राण डाले हैं। वह तो वो मूर्ति नहीं रह जाती, उसके अंदर ईश्वर की शक्ति आ जाती है, प्राण आ जाते हैं। जब हजारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग अपनी वंदना, अपनी पूजा, अपनी आराधना उस मूर्ति पर समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से उन मूर्तियों में, उन लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन मूर्तियों में भक्ति के द्वारा आती है। परमात्मा तो शक्तिशाली है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसकी मूर्ति को प्रणाम, उसको भोग, उसको टीका, उसको स्नान, उसकी आरती क्यों करते हैं? बड़ा प्रश्न है। परमात्मा सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक परमात्मा को हम छू नहीं सकते, उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उसके श्रृंगार का हम दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। उसके श्रृंगार कैसा होता है हमको पता नहीं चलेगा। परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी लोग इस बात को मानते हैं, बुद्धिजीवी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। परमात्मा सर्वव्यापक है और सभी जीव के अंदर परमात्मा है। अगर आपके घर में, किसी के घर में सुबेरे सुबेरे काला नाग आ जाए और आपका पड़ोसी आपको कहे कि आपके घर में तो भगवान प्रकट हुए हैं, आप उसको हाथ में उठाओगे, नाग देवता को गले से लिपटाओगे, प्यार करोगे, चंदन टीका करोगे, भोग लगाओगे, आरती उतारोगे? नहीं। हम और आप कहीं से स्टिक उठाएंगे और उसको बताने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। और कभी गलती से शेर आ जाए तो निश्चित रूप से हम छुपने के लिए जगह ढूंढेंगे और 999 कॉल करेंगे और पुलिस को बुलाएंगे। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी उसकी मंदिर की, उसकी मूर्ति की हम और आपको आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है, संसार में हमें 3 वस्तुएं बहुत प्रिय है। सत्य बहुत प्रिय है, सौंदर्य बहुत प्रिय है, शिव बहुत प्रिय है। कभी हम आपस में झूठ बोलने लगे, परिवार में एक दूसरे से लोग झूठ बोलने लगे तो परिवार टूट जाता है। समाज के लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लग जाएं तो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बेटा तो बाहर तो जैसा भी व्यवहार कर, लेकिन घर में आकर के तू सच सच बता देना, क्योंकि सत्य परमात्मा का स्वरूप है, सत्य ईश्वर है, सत्य भगवान है, सत्य ब्रह्म है। और भगवान की पूजा करने से हम और आपको शांति मिलती है और हमारा और आपका संबंध एक विराट से स्थापित हो जाता है, भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाता है। या आप बिजली के तार देख रहे हैं, कभी सोचें ये जो बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जली तो कैसे जल रहे हैं? ये किसी बॉल से जुड़े हुए हैं,
बॉल किसी ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है, ट्रांसमीटर किसी पावर हाउस से जुड़ा है, और पावर हाउस से प्रकाश आने के कारण एक ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहे हैं। तो सोचिए, परमात्मा का पावर हाउस और हम और आपसे संपर्क न रखे तो भक्तों, बोलने वाला बोल नहीं सकता, देखने वाला देख नहीं सकता, संसार के लोग जीवित रह नहीं सकते। परमात्मा का पावर हाउस हमारे और आपके साथ संबंध रखता है, ये उसकी कम कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। तो इसलिए परमात्मा को मानने से हमको और आपको शक्ति मिलती है। और इस भ्रम में मत रहना कि हम परमात्मा की पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, दर्शन करेंगे तो परमात्मा का भला हो जाएगा। परमात्मा के अस्तित्व को कोई संकट आने वाला नहीं। हम नहीं मानेंगे तो दूसरे धर्म के लोग उसको मानेंगे, दूसरे धर्म के लोग नहीं तो तीसरे धर्म के लोग उसको मानना शुरू कर देंगे, तीसरे नहीं तो चौथे धर्म के लोग उसको मानना शुरू कर देंगे। परमात्मा संसार को शक्ति देने वाला एक अद्भुत केंद्र है, जिसको पहचानने के लिए सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, भक्तों ने मंदिरों में बैठ करके, तीर्थों में बैठ करके, यज्ञ के द्वारा, जाप के द्वारा, योग के द्वारा उसको पहचानने की और देखने की चेष्टा करी। गुरुद्वारे में बैठकर ग्रंथियों ने उसके गीत गाए, चर्चों में बैठकर मुल्लाओं ने उसे पुकारा, और मस्जिदों में बैठ करके मुल्लाओं ने पुकारा तो मस्जिदों में चर्चों में बैठ करके भी सबसों ने उनके गीत गाए। परमात्मा शक्ति देने वाला एक अद्भुत केंद्र है। एको हम भविष्यामा, एको हम द्वितीयम नास्ति, वेद कहता है। परमात्मा एक ही है, लोग अलग अलग नामों से, अलग अलग धर्मों के लोग उसको पुकारते हैं, लेकिन पावर एक है, शक्ति एक है, एको हम द्वितीयम नास्ति। सनातन धर्म संसार का सबसे प्राचीन और उत्तम और श्रेष्ठ धर्म है। क्यों? क्योंकि हमने कभी हिंसा का आश्रय लिया ही नहीं। हमने तो मानवता का इतना पालन किया। वृक्ष में अगर भगवान दिखे, तुलसी समझ करके घर के अंदर रख ली। पत्थर में अगर भगवान दिखे, घर के अंदर लाए, उसको भोग लगाने लगे, उसको पूजने लगे। हमने तो इतना पालन किया मानवता का, हिंसा का कोई सहारा लिया नहीं। परमात्मा